हाँ बच्चों, आपने कल सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियों के बारे में आपने कल सीखा था। सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बताया गया था कौन कौन सी आकृतियाँ सर्वांगसम हो सकती हैं और कौन कौन सी आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं। अब आप इसी के आधार पर जो समरूप आकृतियाँ हैं, जैसे आप देखते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो होती हैं समरूप हो जाती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं होता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आपकी यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के बुक्स के आधार पर आप देखेंगे 6.1 एक्सरसाइज को 6.1 में पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो अभी आपको बताया गया था सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपका हो गया। फर्स्ट पॉइंट में सभी वृत्त समरूप होते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है सभी वर्ग समरूप होंगे सर्वांगसम। अभी हमने आपको बताया कि सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं। सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। सब तो अभी आपको बताया गया था। कल आपको बताया कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब? यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समान पाती हों। कल आपको बताया भी गया था, तो इसमें ध्यान में रखना भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण समान हो या बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो वो दोनों समान भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही 4 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित से भिन्न भिन्न उदाहरण देना है समरूप आकृतियों के। समरूप आकृति को उदाहरण देना, तो अभी मैंने बताया था समरूप आकृतियों के उदाहरण। अभी मैंने जब डिफिनेशन दी गई थी समरूप की, तब आपको बताया गया था सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो समरूप आकृतियां आपकी आ गई। अब इसके साथ में है दूसरा पार्ट है इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे हम लेंगे वृत्त और वर्ग या वृत्त और त्रिभुज, ये आपस में समरूप नहीं है। तो ये आपकी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में आकृतियां दी गई हैं। आकृतियों को मैं फिगर लेता हूं। इसमें ये आपकी आकृति है और भुजाओं की माप इनमें दी गई है। ये आपका आकृति का नाम है पी क्यू आर और एस। मान इनके दिए हुए हैं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति भी दी गई है। ये वर्ग लिया गया है। इसके कोण दिए गए हैं। सभी कोण 90 अंश में हैं और ये दिया है ABCD, A B C और D। और इसमें की भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। आप देखेंगे दोनों आकृति को ध्यान से देखिए। अगर हम देखते हैं कि भुजाओं के अनुपात देखें, तो सभी भुजाएं अगर आप अनुपात संगत भुजाएं लिया PQ और AB, तो PQ और AB का जो अनुपात आप प्राप्त करेंगे, PQ की वैल्यू 1.5 और ये 3 इक्वल टू हो जाए 15/30। इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार QR और BC निकालेंगे। संगत भुजाओं का अनुपात आपको ये देखना है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा आपकी है 1.5 और ये भुजा है 3। तो सभी का अनुपात ये देखेंगे QR और BC
भुजाओं का जो अनुपात ज्ञात होगा ये भी आपका 1.5/3 अर्थात यही 1/2 प्राप्त होगा। तो सभी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो समान अनुपात आता है। परंतु देखते हैं एंगल इनका, देखिए कोण P और ये कोण A, ये संगत कोण है। ये 90 है और ये 90 नहीं है, दिया गया, आपकी आकृति दी गई है। तो कोण समान नहीं है परंतु भुजाएं समानुपाती हैं। तो अभी आपको बताया गया था समरूप त्रिभुजों की संगत में अगर उनके कोण, संगत कोण समान हो या बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तभी आकृतियां जो होंगी समरूप कहलाएंगी। अर्थात इस कंडीशन में ये हो जाएगा तो कोण समरूप नहीं है, बराबर नहीं है, जो P और A कोण जो है बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों जो आकृतियां हैं समरूप नहीं होंगी। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया कि इनकी भुजाएं तो समानुपाती हैं परंतु इनके कोण समानुपाती नहीं है, अर्थात कोण बराबर नहीं है। जब कोण बराबर नहीं है तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी 6.1 में ये आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। अब आगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में कुछ प्रमेय हैं। कल एक प्रमेय मैंने बताई भी थी और एक प्रमेय ये थी कि प्रमेय में यदि कोई किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ये प्रमेय कल आपको बताई गई थी। अब इसके बाद संबंध में एक आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल के रूप में रखा हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट के रूप में आपकी एक्सरसाइज किताब में। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में ये आपका दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि यदि कोई एक रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। अब ये प्रूफ करना है। तो कल के प्रमेय में आपने प्रूफ किया था, तो प्रमेय यदि आपने कल की देखा है तो आसानी से आप इसका हल करेंगे, प्राप्त करेंगे। इस हल में आपको ये प्राप्त करना है कि कंडीशंस दी गई है। कंडीशन है ये आपकी ट्रायंगल में त्रिभुज ABC लिया गया है और ये कंडीशन दी गई है कि DE पर प्रतिच्छेद करती है रेखा और BC के समांतर है। तो BC के समांतर ये रेखा आपने लिया DE, D और E रेखा लिया। एक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि जो BC के समांतर है। तो कल आपने इस प्रमेय को सीखा है। क्या सीखा प्रमेय में? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि शेष दोनों भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो AB और AC रेखाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। ये प्रमेय आपको लिखना होगा। तो प्रमेय आपकी 6.1 है। तो ये आप लिखेंगे कंडीशन जो कि BC समांतर DE, BC और DE समांतर का त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप लेंगे BC और DE समांतर है। जो ये BC और DE समांतर है इसलिए आपके प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से सीधे कहेंगे कि AD और DP का जो अनुपात है AE और AC के बराबर होगा। इसलिए क्योंकि प्रमेय कल आपको पढ़ाई बताई जा चुकी है इसके पहले दिन, तो आपका इसलिए आपका आ जाएगा से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये आप कल सीख चुके हैं। अब इस कंडीशन से लेंगे जब हम AD और DB का अनुपात AE और EC के बराबर कर सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि DB और AD का अनुपात EC और AE के अनुपात के बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसी को या करके लिख सकते हैं, या
DV बटे AD बराबर EC बटे AE। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब सीधी भुजाओं का अनुपात है तो उल्टा भुजाओं का अनुपात भी आप ये ले सकते हैं। अब इसके साथ में आपको ये देखना है, जो प्रूव करना है, AB पूरी भुजाई है और AC पूरी भुजाई है। जब AB भुजा पूरी लेना है, पूरी भुजा आप सम्मिलित करना है, तो ये तभी संभव है जब AD और BD को जोड़ा जाए। AD और BD को जोड़ेंगे तभी AB आएगा, AE और EC को जोड़ेंगे तभी AC आएगी। अब इसमें लेना है तो ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में एक क्यों जोड़ा, ध्यान में रखना, AB भुजा पूरी लेना है और AC भुजा पूरी ले, तो ये तभी संभव है जब AD और DB को जोड़ोगे, AD और DB को जोड़ेंगे तभी AB आएगी। इसलिए हमको एक दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ लेते हैं, DV अपान AD प्लस 1 इज इक्वल EC अपान AC प्लस 1। अब इसमें आप जोड़ेंगे तो AD का यहां गुणा करेंगे तो DV, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, DB प्लस AD होल अपान AD इक्वल EC प्लस AC होल अपान AC। ये आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए, हम ये देख रहे हैं कि DB और AD को जोड़ा जाए। चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर DB प्लस AD अर्थात क्या होगा, AB। ये भुजा आपकी आ जाएगी, DB और AD का जोड़ने पर हमें AB भुजा प्राप्त हो जाएगी, AB बटे AD बराबर आपका आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे AC आ जाएगी, भुजा AC और बटे ये आपका आ जाएगा भुजा AC और बटे ये जो भुजा आपकी थी यहाँ पर, ये इसका उल्टा जो किया गया था EC बटे AE था, EC लिख गया था, ये E भुजा है, E यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके E जोड़ेंगे, AE भुजा है, अब यहाँ AE ही रहेगी, EC और AE। तो ये देखिए EC और AE, तो EC और AE, AC और AE का योग आपका AC प्राप्त हो गया, और ये पूरी भुजा, ये जो अनुपात है हमारा AE आ जाएगा यहाँ पर AE, क्योंकि यही हमें फाइंड करना था, ये AE भुजाएं थी। अब इसके बाद में देखिए AB बटे AD बराबर AC बटे AE आपने प्राप्त किया। अब अपने कंडीशन को जो प्रूव करना है उसको भी ध्यान में देंगे कि AD बटे AB ये प्रूव करना है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो यहाँ देखिए AB बटे AD हमें उल्टा लाना है, इसी को या करके आप लिख सकते हैं, या AD बटा AB बराबर AE बटा AC, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो बस इतना ही प्रूव करना था। कंडीशन और एक बार पुनः देखेंगे कि ये कंडीशन को आप, ये प्रमेय लगाई गई है, इस प्रमेय को आपका पहले वाली प्रमेय जो कल बताई गई थी, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आसानी से आएगा। तो अगर ये BC और DE आपस में समांतर है तो त्रिभुज ABC की AB और AC भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो AD बटे DB AE बटे EC आपस में बराबर होगा। ये कहाँ से आया है, प्रमेय आपकी कल 6.1 पढ़ा था, उस प्रमेय से आया है। इसको हम उल्टा करके रख सकते हैं। इसमें जो हम 1 जोड़ा है दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में क्यों जोड़ा है, ये ध्यान रखना कि हमें पूरी भुजा AB लाना है। AB तभी आएगी जब AD और DB को जोड़ा जाएगा, तो इसलिए हमने 1 जोड़ दिया दोनों पक्षों में, और जोड़ करके हमारा DB प्लस AD आ गया, यहाँ EC प्लस AE आ गया, पूरे का बटा AE आ गया। अब इसे DB और AD का योग आपका AB भुजा प्राप्त हो गई चित्र की सहायता से, और बटे AD, और ये आपका AC बटे AE, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, यही हमको प्रूव करना था। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें AD की जगह में BD लाना है, जब AD की जगह BD लाना है तो हम इसको ऐसे ही बनाए रखेंगे, जैसा है इसमें चेंज नहीं करेंगे। चेंज इसलिए इसे उल्टा करना पड़ा ताकि हमें DB और EC का विलोपन करना था। DB
डीबी भुजा और एसी भुजा का विलोपन करना था, एडी और एई लाना था और भुजा एबी और एसी लाना था, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगर मान लीजिए प्रूव करने के लिए ये भी कह सकता है कि ए बी आपका डीबी बटे ए बी बराबर ये आपकी जो है डीबी भुजा और ईसी बटे एसी, ऐसा प्रूव करे तो उस कंडीशन में यही बनाए रखेंगे, एडी और डीबी और एई बटे ईसी और दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपकी कंडीशन सेम टू सेम हो जाएगी। तो कोई आवश्यक नहीं है कि एडी बटे ए बी ही प्रूव कराया जाए, वहाँ एडी की जगह में डीबी हो सकता है और ए की जगह में ये भुजा ईसी हो सकती है। इस प्रकार आप इसको दूसरी कंडीशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर दिया हुआ है, फिगर की सहायता से आपको प्रूफ करना है कि ये समरूप आकृतियां हैं या नहीं है, उनकी वैल्यूज दी गई है, भुजाओं की मापें दी गई हैं, तो फिगर को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दो फिगर्स दिए गए हैं, दो फिगर्स में एक फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला फिगर की भुजाओं का मान दिया है, तो पहली फिगर में 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला ट्रायंगल दिया है ए बी सी। 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो फर्स्ट पार्ट की आकृति दी गई है, ये आकृति है ए बी सी, ए बी सी, और ये डी ई एक पैरेलल आकृति दी गई है टी ई, और कंडीशन है डी ई और बी सी पैरेलल है। कंडीशन ये दी गई है क्योंकि डी ई समांतर बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये कंडीशन दी गई है। मापें दी गई है 1.5, ये 3 दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और ई सी का मान ज्ञात करना है, भुजाओं का मान। तो ये जब कंडीशन आपकी दी गई है तो प्रमेय को याद करना है कि अगर बी किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हैं तो यह रेखा जो है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, तो परिभाषा में क्यों इतना दिखाएंगे, इसलिए इस कंडीशन के आधार पर अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। अब इनकी वैल्यू रख देना है, ए डी है 1.5, डी बी है 3, इक्वल ए ई वैल्यू दी गई 1, और ई सी की वैल्यू हम मान लेते हैं x है, और इसकी x का मान आपको ज्ञात करना है। ये हमने x रख लिया। इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो नीचे पड़ जाता है, 15/30 हो गया, 1/x। ये ऐसा मान करेंगे तो अगर इसे डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 आ जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 बराबर 1/x, 1/2 इज इक्वल 1/x आ गया। x की वैल्यू फाइंड करना तो x बराबर 2 आ गया सीधे। ऐसे भी तुलना करते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं x का मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से तो x आ गया, और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 प्राप्त हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसलिए आंसर आपका है मान जो है e और c का, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ये आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हमें ये देखना है, कह रहा है कि ज्ञात करना है डी समांतर इतना है, इसकी वैल्यू आप ज्ञात करिए। तो आपने इसी का मान ज्ञात कर लिया और आंसर हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा भी फिगर दिया हुआ है तो उसको भी ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, जैसे यही कंडीशन आपको लगाना है, फिगर भी यही बनेगा, केवल वैल्यूज अलग अलग हैं, वैल्यू रख करके आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन